नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का यूज कैसे करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी और एक सेकेंड एक्टिविटी, और लेआउट फोल्डर में है उनकी यूआई फाइल्स एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल का। यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है गो टू सेकेंड एक्टिविटी, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है वो बटन गो टू सेकेंड एक्टिविटी। अब देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल। यहाँ भी स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है गो बैक, इसका भी कोड देखते हैं। यहाँ है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और यहाँ है वो बटन गो बैक। अब देखते हैं कॉटलिन कोड। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी, यह है इंपोर्ट्स, यह है मेन एक्टिविटी, यहाँ पे है वो बटन गो टू सेकेंड एक्टिविटी वाला। यह है ऑन क्रिएट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। फिर उस बटन की आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब वो बटन क्लिक किया जाएगा तब ये सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें क्योंकि हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे नेविगेट करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे मेन एक्टिविटी का नाम लिखते हैं और फिर ऐसे सेकेंड एक्टिविटी का नाम लिखते हैं। फिर इस इंटेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग इस एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर डॉट लॉन्च फंक्शन में पुट करते हैं, प्लेस करते हैं। अब ये एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर डॉट लॉन्च क्या करता है, इस इंटेंट को लेता है और मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे नेविगेट करता है। ओके, अब देखते हैं कि एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर है क्या, ये क्या करता है। देखिए यहाँ से हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे तो गए, सेकेंड एक्टिविटी पे हम लोग कुछ काम करेंगे और वापस मेन एक्टिविटी पे आएंगे, और आते आते हम लोग कुछ डेटा भी साथ में लेके आएंगे एज अ रिजल्ट। तो वो डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर में। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ये कैसे किया है। ये है वो एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो डेटा मिला है सेकेंड एक्टिविटी से वो कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट डॉट रिजल्ट कोड इज इक्वल टू ओके है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके है, इसका मतलब रिजल्ट ओके है ना, ये हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग जो डेटा सेकेंड एक्टिविटी से आया है उससे एक्सेस करते हैं। वो कैसे एक्सेस करते हैं, रिजल्ट डॉट डेटा, ऐसे हम लोग उसे एक्सेस करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक इंटेंट मिलता है। ओके, फिर इस इंटेंट से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे एक टोस्ट में स्क्रीन पे शो करते हैं। इंटेंट से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और इसमें हम लोग एक की पास करते हैं। ये की क्या है, ये की लिखी होगी सेकेंड एक्टिविटी में जो हम लोग थोड़ी ही देर में देखेंगे। ओके, तो इस इंटेंट से हम लोग डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ऐसे वो की हम लोग एक्सेस करेंगे, की वैल्यू हम लोग एक्सेस करेंगे और उसे टोस्ट में शो करेंगे। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। गो टू सेकेंड एक्टिविटी बटन को प्रेस किया, एक इंटेंट बनाया और उस इंटेंट को लेके हम लोग ने एक्टिविटी लॉन्चर को लॉन्च किया, जिससे हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी पे गए, सेकेंड एक्टिविटी पे कुछ काम किया और वहां से वापस आए मेन एक्टिविटी पे, और आते आते कुछ डेटा भी साथ में लेके आए। वो साथ में लाया हुआ डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा इस एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के अंदर। ये है वो एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का कोड। इस पूरे कोड में इस रिजल्ट वेरिएबल में वो डेटा हमें मिलता है। पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट ओके है। अगर ओके है तो हम लोग रिजल्ट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसे टोस्ट में इस तरह से शो करते हैं। आई होप ये मेन एक्टिविटी का कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी का कोड। यह है इंपोर्ट्स, यह है सेकेंड एक्टिविटी, ये है वो बटन गो बैक नाम का जो बटन था सेकेंड एक्टिविटी में, वो ये बटन है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो यूआई फाइल है इसकी एक्टिविटी अंडरस्कोर सेकेंड डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर उस गो बैक बटन का व्यू फाइंड आउट करते हैं, आईडी फाइंड आउट करते हैं, सॉरी। उसके बाद जब वो गो बैक बटन प्रेस किया जाएगा तब ये सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक इंटेंट क्रिएट करते हैं। इस इंटेंट में हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। ये है वो की और ये है कुछ वैल्यू, मैंने आईटी वाला ऐसे टेक्स्ट लिखा है इसमें। और देखिए यही की हमने यहाँ भी मेन एक्टिविटी में यूज की थी डेटा को
एक्सेस करने के लिए। तो आपको की का नाम जो है वो दोनों तरफ सेम लिखना है। ओके, तो हमने कुछ डेटा भरा इस इंटेंट के अंदर की वैल्यू पेयर में। उसके बाद एक सेट रिजल्ट करके फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने रिजल्ट अंडरस्कोर ओके ऐसा लिखा और उसके साथ ये इंटेंट को पास किया। यही रिजल्ट अंडरस्कोर ओके हमें यहाँ पे भी मिला था। जब हम लोग रिजल्ट कोड को चेक कर रहे थे तब हमने इस रिजल्ट अंडरस्कोर ओके को यूज किया था। वो कहाँ पे था? वो यहाँ से हमने सेंड किया हुआ था। ओके, तो यहाँ से क्या किया हमने की वैल्यू पेयर में डेटा भी भरा और रिजल्ट अंडरस्कोर ओके भी उसमें उसके साथ हम लोग सेंड कर रहे हैं वापस डेटा के साथ। और एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फिनिश फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये जो सेकेंड एक्टिविटी है ये स्क्रीन से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, निकल जाएगी और हम लोग वापस मेन एक्टिविटी पे चले जाएंगे। मेन एक्टिविटी पे कहाँ पे जाएंगे? डायरेक्टली डायरेक्टली जाएंगे इस एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के अंदर जिसमें हमें इस रिजल्ट में वो पास किया हुआ डेटा मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और फिलहाल हम लोग हैं मेन एक्टिविटी पे। इस बटन को क्लिक करते ही हम लोग जाएंगे सेकेंड एक्टिविटी पे। तो अब हमें सेकेंड एक्टिविटी पे जब मैं इस गो बैक बटन को प्रेस करूंगा तो ये सेकेंड एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम लोग वापस जाएंगे मेन एक्टिविटी पे। और जाते जाते हम लोग कुछ डेटा भी साथ में लेके जाएंगे जो हमें एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर के द्वारा मेन एक्टिविटी पे एक टोस्ट में दिखाई देगा। देखिए मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो हम लोग वापस आए मेन एक्टिविटी पे और टोस्ट में हमें डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर का यूज किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में कैसे करना है। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।